everyone, this is Simran. Welcome back to your own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. I hope you people are doing well. और आज था आप लोगों का MCO 04 का पेपर, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट का. एंड आई होप ये पेपर भी आपका काफ़ी अच्छा हुआ होगा क्योंकि PDF से आपको काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर एग्जामिनेशन में देखने को मिली. तो जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं पेपर का. लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो यहाँ पर भी आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, socially responsible organization are usually the most successful organization. Elaborate on the statement and also explain briefly the various approaches to social accounting and reporting. तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको PDF में प्रोवाइड किया हुआ था. अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ. सी, explain the concept of social responsibility of business and discuss its nature, obligation towards the employer, shareholders, public at large, and also explain briefly the various approaches to social accounting and reporting. So I guess आप लोग ने ये क्वेश्चन easily attempt कर लिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली द क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग. तो मैंने आपको बताया ही था कि बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा. तो यहाँ पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला भी. क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको दिया था, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एक्सप्लेन द मेजर एलिमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बिजनेस. ठीक है, सो आई होप ये भी आपने इजीली अटेम्प्ट कर लिया होगा. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर इन एन इंडियन इकोनॉमी. डिस्कस वेरियस प्रमोशनल स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. तो मैंने आपको बताया भी था कि स्मॉल स्केल सेक्टर इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको PDF में प्रोवाइड किया हुआ था. See, define small scale sector, discuss the institutional framework that has been evolved for the promotion and growth of small scale sector in India. Give arguments for and against for small business in the present state of Indian economy and major constraints. तो मैंने आपको एक फुल फ्लेज क्वेश्चन दिया था कि इससे रिलेटेड कुछ भी आ जाएगा तो आप इजीली लिख सकेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आपसे जनरली सिर्फ क्या पूछा गया, जो आपके प्रमोशनल स्कीम्स हैं सिर्फ वही पूछी गई. सो आई गेस ये 3 क्वेश्चन तो आपने ईजिली यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिए होंगे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रोल ऑफ गवर्नमेंट हैज शिफ्टेड फ्रॉम डूइंग द बिजनेस इटसेल्फ टू इंश्योरिंग दैट द बिजनेस इज रन ऑन साउंड लाइंस. इलैबोरेट दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स. अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको PDF में तो नहीं दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन को भी देखना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली किस चैप्टर से पूछा गया है. ठीक है, तो इस चीज़ के रिगार्डिंग मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे दूंगी कि किस चैप्टर से है या फिर इसमें एग्जैक्टली आपको क्या लिखना चाहिए था. ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज मेंट बाय कंज्यूमर राइट्स. डिस्कस द वेरियस कंज्यूमर राइट्स एंड रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. सो जिन भी स्टूडेंट्स ने कंज्यूमर राइट्स कंज्यूमर एक्ट पढ़ा था, आई गेस उन्होंने कंप्लीट कर लिया होगा क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर मैंने वीडियो भी आपको प्रोवाइड की हुई थी और उसमें सारे डिटेल्स मैंने मेंशन किए थे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, कंज्यूमर राइट्स क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर राइट्स क्या हैं. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो भी आपकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको PDF में प्रोवाइड करी थी. सो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपने ईजिली अटेम्प्ट कर लिया होगा. ठीक है, डिफाइन द टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट and explain its component. What are the measures adopted to solve the problem of deficit in the balance of payment? Explain them briefly. तो ये मैंने आपको बताया ही हमेशा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत फेवरेट टॉपिक है या हॉट टॉपिक कह सकते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए. जनरली आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, चाहे वो शॉर्ट में मिल जाए चाहे आपको लॉन्ग में मिल जाए, और किस्मत ज़्यादा अच्छी होगी तो लॉन्ग में ज़रूर मिल जाएगा. तो यहाँ पर भी आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल गया. सो आई गेस इतने ही पेपर में आपको 5 क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट करने लायक मिल गए. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, देन यहाँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन. ठीक है, लेकिन आगे हम देख लेते हैं और क्वेश्चंस क्या आए थे. 7th क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस ग्लोबलाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ
इंडियाज रिफॉर्म स्ट्रैटेजी। सेकेंड बोल रहा है इंडिया कैन नॉट डिपेंड मेरिली ऑन द सर्विस सेक्टर टू ड्राइव ग्रोथ, इट नीड्स अ बैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। कमेंट ऑन दिस। सो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ था पीडीएफ में, बट ये स्टेटमेंट क्वेश्चन मैंने अपने पीडीएफ में आपको प्रोवाइड नहीं किया हुआ था। ठीक है, जिन्होंने भी ग्लोबलाइजेशन को अच्छे से पढ़ा था होगा, आई गेस उन्होंने ये क्वेश्चंस भी इजीली अटेम्प्ट कर लिए होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है एक्सप्लेन ब्रीफली द नेचर ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्निंग द बिजनेस इन इंडिया, हाउ हैज द रीडिफाइंड रोल ऑफ गवर्नमेंट अफेक्टेड दिस फ्रेमवर्क, क्लैरिफाई विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब आ जाते हैं लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे आपको पूछा गया था शॉर्ट नोट्स, कोई भी दो यहाँ पे आपको लिखने थे। पहला दिया था आपको इंडियन पेटेंट एक्ट ऑफ 1970, नेक्स्ट दिया है कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी ऑन कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेड प्राइजेस एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो अगर मैं पीडीएफ की बात करूँ तो पीडीएफ में मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिया था, सो आई गेस आपने ये अटेम्प्ट ज़रूर कर लिया होगा। और आपने अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने ये पोर्शन भी ईजिली अटेम्प्ट कर लिया होगा, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी ऑन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक पार्ट था। ठीक है, तो इन ऑल अगर देखा जाए तो पेपर आपका मॉडरेट था, बट जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे उन क्वेश्चंस में से आपको यहाँ पर अपने एग्जामिनेशन में काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिले। तो आई गेस आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा, एंड आई होप कि आगे आने वाले पेपर भी आपके इस तरीके से अच्छे हो जाएं। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। होली को सेलिब्रेट करिएगा, बट याद रखिएगा कि आपके पेपर्स भी हैं, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़रूर रखिएगा। ठीक है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। बाय बाय।